मित्रों, नमस्ते, प्रणाम। मैं प्रदीप कुमार पांडे आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से पुनः एक नया विचार, एक नया विचार बिंदु, एक नया विषय बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वर्ष जो हमने आपदा का प्रथम चरण देखा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि इस आपदा को हम लोग अवसर में बदलें, और आत्मनिर्भर भारत का सूत्र उन्होंने दिया था। उनका संकेत था विश्व पटल पर भारत एक आर्थिक शक्ति बनकर उभरे। इसी बात को मैं दूसरे दृष्टिकोण से आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। आपदा की ये घड़ी हम सब के लिए दो अवसर लेके आई थी, दो मार्ग दिखाया था आपदा की इस घड़ी ने। एक असुरत्व की प्राप्ति की तरफ बढ़ने की, और दूसरी ईश्वरत्व की प्राप्ति की तरफ बढ़ने की। आपको सुन के शायद आश्चर्य लग रहा होगा कि हम मनुष्य ईश्वरत्व की तरफ भी बढ़ सकते हैं। जी हाँ, हम बढ़ सकते हैं, किसी की मदद करके। हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन में सुना होगा, सुना है और सुनेंगे, अमुक व्यक्ति के लिए अमुक व्यक्ति, फला व्यक्ति भगवान हो गया या भगवान का रूप है। इसका मतलब कहीं न कहीं वह व्यक्ति किसी व्यक्ति की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाया। यही है ईश्वरत्व प्राप्ति के मार्ग पर चलना। हम सब इस मार्ग पे चल सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस विपदा में कुछ लोगों ने इस अवसर को असुरत्व की प्राप्ति की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। असुरत्व की प्राप्ति की तरफ इसलिए आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण, आवश्यक दवाएं, ऑक्सीजन आदि की कालाबाजारी करके बिक्री मूल्य से कई गुना अधिक मूल्य पर बेचकर, और इसी बीच कुछ लोग ईश्वर बनकर कुछ लोगों के लिए उभरे, सामने आए, अनेकों लोगों की मदद करके। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन निश्चित ही वो अधिकांश के लिए ईश्वर का रूप थे, हैं और बने रहेंगे। मित्रों, हम सब इस मार्ग पर चल सकते हैं, और ये मार्ग बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन यह भी सही है कि केवल सोचकर, विचार करके हम इस मार्ग पर नहीं चल सकते। केवल मनोरथ से हम ईश्वरत्व की तरफ नहीं बढ़ सकते। जिस प्रकार किसी रोगी को दवा, भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र, असहाय को हाथ बढ़ाकर सहायता देकर, अज्ञानी को अक्षर ज्ञान देकर शीतलता, सुख प्रदान किया जा सकता है, उसी प्रकार बिना हम मदद का हाथ बढ़ाए ईश्वरत्व की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। और ये हमें समझ लेना चाहिए कि जब हम अपने निजी स्वार्थों और अधिकारों से बाहर निकल के कोई कार्य करें और हमें आत्म संतुष्टि मिले, हमें संतोष मिले, हमें एक अद्भुत सुख का अनुभव हो, तो ये निश्चित ही समझ लें कि हम ईश्वरत्व के मार्ग पे चल दिए हैं।
माना कि यह काम सबके लिए सरल नहीं है आर्थिक रूप से, लेकिन हम सब एक छोटा काम करके इस मार्ग पे चल सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं रखना चाहूँगा। हम सब भले ही निम्न मध्यम वर्ग के हों या मध्यम वर्ग के हों, हम सब अगर अपने पड़ोस में ही नज़र दौड़ावें कि कौन सा परिवार, कौन सा व्यक्ति किसी प्रतिकूल परिस्थिति में है और उसकी हम मदद कर सकते हैं, मदद करें। लेकिन ये अधिकांशतः देखा जाएगा, कई लोग, अधिकांश लोग अपने सम्मान के लिए, मदद के लिए स्वयं हाथ नहीं बढ़ाएंगे। इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा और ये कदम हम ऐसे बढ़ावें अगले को इस बात का एहसास भी ना हो। इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा। केवल समय समय पर ऐसे परिवारों के बीच, ऐसे व्यक्तियों के बीच जा करके हम कुछ छोटी वस्तुएं मांग लिया करें। जैसे कभी हमने कुछ माचिस की तीलियां मांग ली, कभी नमक मांग लिया, या कभी जाके पूछ ही लिया कि अगर पैरासीटामॉल की गोली हो तो एक दे दीजिएगा, आवश्यकता है। जिससे उनके अंदर एक भावना उत्पन्न हो, पड़ोसी का मदद कर सकता है। इसमें सम्मान को ठेस पहुंचने जैसी कोई बात नहीं है। तो मित्रों, आइए हम यह प्रयास करें कि हम सब एक स्वस्थ समाज की रचना करेंगे। हम सब ईश्वरत्व की मार्ग पर चलेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन स्वार्थ को साथ लेके नहीं चलेंगे। स्वार्थ साधने के लिए किसी के साथ नहीं चलेंगे। स्वार्थ और अधिकारों से अलग हटके परमार्थ के लिए कदम बढ़ाएंगे। एक स्वस्थ समाज की रचना के लिए, एक सुंदर भविष्य, सुंदर समाज एवं सुंदर राष्ट्र की रचना के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।